ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वयोवृद्ध गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का निधन हो गया है। वो 93 साल के थे। सुब्बा राव भाई जी के नाम से जाने जाते थे। पिछले 6 दिन से वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे। सुब्बा राव के निधन से गांधीवादी विचारकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुब्बा राव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव और सीएम अशोक गहलोत का नाता बेहद खास और बहुत पुराना है। इसी के चलते उन्होंने इसे व्यक्तिगत आघात और अपूर्णीय क्षति बताया है। सीएम कल शाम भी उनकी तबीयत जानने के लिए एसएमएस अस्पताल गए थे। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाई जी के निधन पर शोक जताया है। आपको बता दें कि सुब्बा राव से प्रेरणा लेकर 672 कुख्यात डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुब्बा राव का आज सुबह करीब 6 बजे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। भाई जी का पार्थिव देह जयपुर के विनोबा भावे केंद्र में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। सुब्बा राव का पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे जयपुर से मुरैना के लिए रवाना हो चुका है और मुरैना बेरियर चौराहे पर पहुंच चुका है। इसके बाद जोड़ा स्थित गांधी आश्रम में ले जाया जाएगा। वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाई जी के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि वयोवृद्ध गांधीवादी भाई जी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बेहद आघात पहुंचा है। 70 वर्षों से अधिक समय से देश के युवाओं से जुड़कर लगातार अपने शिविरों के माध्यम से उन्हें प्रेरणा देने वाले देश की पूंजी गांधीवादी विचारक और प्रेरक का देहांत एक अपूर्णीय क्षति है। सीएम गहलोत ने कहा कि भाई जी ने जीवन पर्यटन युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चलाई। विदेशों में भी वहां पर नई पीढ़ी को देश के बारे में बताया। यहाँ के संस्कार, संस्कृति, अनेकता में एकता का संदेश उन तक पहुँचाने का कार्य किया। उनके शिविरों में आकर मुझे बेहद सुकून महसूस होता रहा। सीएम गहलोत ने कहा कि उनके प्रेरणा गति और विचार प्रेरणादायी संदेश देते रहेंगे। हम सौभाग्यशाली है कि राजस्थान में उनका सानिध्य हमको मिलता रहा। ईश्वर से प्रार्थना है उनके सहयोगियों या फॉलोवर्स को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी सुब्बा राव के निधन पर शोक जताया है। पायलट ने कहा कि महान गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। महात्मा गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण कर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे व उनके प्रशंसकों को यह आघात सहन का संबल दे। आपको बता दे, गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का कर्नाटक के बेंगलुरु में 7 फरवरी 1929 को जन्म हुआ था। सुब्बा राव स्कूल में पढ़ते समय महात्मा गांधी की शिक्षा से प्रेरित थे और 9 अगस्त 1942 को मात्र 13 साल की उम्र में आजादी आंदोलन से जुड़ गए थे। ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर उन्होंने दीवार पर क्विट इंडिया लिखा था। तभी से सुब्बा राव स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने छात्र जीवन के द्वारा स्टूडेंट कांग्रेस और राष्ट्रीय सेवा दल के कार्यक्रमों में भाग लिया था। सुब्बा राव पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी थे। गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव 1951 में कांग्रेस सेवा दल में शामिल हुए थे। इसके बाद लगातार कांग्रेस सेवा दल में कार्य करते रहे। उन्होंने पूरे भारत में युद्ध शिविरों का आयोजन किया। युवाओं और महिलाओं के बीच सुब्बा राव की लोकप्रियता थी। उन्हें अपने कार्य के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्नेह भी मिला था। सुब्बा राव ने 1969 में गांधी शताब्दी मनाने की जिम्मेदारी भी निभाई थी। उसके बाद उन्होंने 1970 में राजनीतिक दल के बजाय देश की सेवा करने का संकल्प लिया। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव की कर्म स्थली मुरैना रही। मध्य प्रदेश के मुरैना में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की थी। सुब्बा राव से प्रेरित होकर आश्रम में माधो सिंह जैसे कुख्यात कई डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था। यहाँ उन्होंने सन 1970 के दशक में 672 डाकुओं का सरेंडर कराया था। आश्रम में आज भी 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एस.एन. सुब्बा राव को हमेशा याद किया जाएगा। चंबल में डाकुओं की समस्या तत्कालीन नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों पुरानी थी। जिन 672 डकैतों ने श्री सुब्बा राव के कहने पर आत्मसमर्पण किया, वह सभी खुद को अपराधी नहीं बल्कि बागी कहते थे।
डाकू बनने के पीछे सबकी अपनी कहानी थी और हर कहानी के मूल में सरकार का फेलियर था या फिर पुलिस का अत्याचार था। इस तरह से बागियों के मन में सरकार के प्रति विश्वास जगाना और 5000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके 672 डाकुओं को सरेंडर के लिए राजी कर लेना निश्चित रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।